जी नजम भाई, ये बताइएगा कि हालिया मानसून के बाद पहले रोज बारिश के शहर भर की जो सूरत हाल थी वो तो सबके सामने थी। इंतजामी दावे सब बारिशों में बह गए और हम भी सारा दिन रिपोर्ट करते रहे। आपने भी देखा तो लियाकताबाद टाउन एक बहुत वायरल हुई सड़क, मरकजी सड़क जो भी हाल ही में तामीर की गई थी लियाकताबाद टाउन की, सिंधी होटल की सड़क, वो पूरी बह गई है बारिश के साथ। तो इस हवाले से और मेन रोड के क्या सूरत हाल है, स्पेसिफिक लियाकताबाद टाउन के आवाम को जो मुश्किलात दरपेश है, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा, आगाह कीजिएगा। देखें आबिद साहब, लियाकताबाद टाउन की जहां तक है, लियाकताबाद की आवाम जो है वो मुसलसल अजाब का शिकार है। वो अजियतें ही भुगत रही हैं। जो भी टाउन हुकूमतें आती हैं उनको एक तरीके से लॉलीपॉप दे दिया जाता है, मगर होता कुछ भी नहीं है। आप ये मेन रोड का उठाएं जो अल्ताफ हुसैन रोड के नाम से रखी गई थी, आज उसका क्या हाल है वो दुनिया ने देख लिया। वहां के लोग भी जो है वो वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं। आप उसका एक तरीकेकार होता है, जब इतना बड़ा रोड डाला जाता है तो उस रोड को पहले प्रेस किया जाता है, क्योंकि उधर आप ही ने कहा कि लैंड डाली गई है। लैंड डालने के बाद उस चीज पे पूरा प्रॉपर एक काम होता है। मैं तो ये कहता हूँ उस ठेकेदार को इंक्वायरी की जद में लाया जाए, उसके साथ साथ उस अफसर को भी लाया जाए जो वहां पे B&R के हवाले से, कमर साहब, मेरे को पता चला है कि कमर साहब वहां पे है, उस अफसर को भी लाया जाए। इंक्वायरी की उसमें लाजमी है, उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि वो आया ऐसा अफसर कैसा है कि उसने ये सारी इतनी बड़ी रोड थी उसके ऊपर कम से कम एक पूरा प्रॉपर काम करते। मगर आपने जो है वो एक बारिश की नजर, 4 दिन पहले वो रोड डला और 4 दिन के बाद वो रोड जो है वो जगह जगह से बैठ गया। खुदा ना खाता उसमें कोई पानी जब खड़ा होता है तो किसी को पता नहीं होता कि उस पानी के नीचे क्या है, गड्ढा है क्या नहीं है। तो आज वो जगह जगह से रोड बैठ रहा है और सुना है कि वो आने वाला रोड भी जो है काफी जगहों से बैठना शुरू हो गया है। तो आप प्रॉपर काम करवाते, आपने उसको, अफसर ये चाहता है कि फौरी हम उसका बिल अदा करें। हमारी हमारे जो वाजिबात है या जो उनके मामलात होते हैं वो सीधे कर लिए जाते हैं। कितनी जल्दी जो है उसका बिल भी क्लियर हो जाता है। आज उस इंक्वायरी की जाए, उस अफसर के भी खिलाफ, उस ठेकेदार को भी बिठाया जाए इस इंक्वायरी के अंदर। हमारा मुतालबा ये है फौरी तौर पे। ठीक है। अच्छा रतन साहब, ये बताइएगा कि लियाकताबाद टाउन मरकजी इशारा जो थी उसकी तो हमने बात कर ली कि उसका पहली ही बारिश में उसका क्या हाल हुआ आवाम के सामने आ गया। इसके अलावा लियाकताबाद टाउन की क्या सूरत हाल है, अंदरून खाना गलियों की और लिंक रोड्स की? आपने विजिट किया लेबर के साथ, अहदेदारान के साथ, तो आपने क्या देखा, कैसा पाया, आवाम में क्या मुश्किलात है? देखें, यहाँ मेन रोड को क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है, आप क्लियर करें, वो क्लियर, क्योंकि वहां से वीआईपी को गुजरना होता है ना। अच्छा, वीआईपी गुजरना है, वहां पे दिखाना है कि हमने रोड क्लियर कर दिए हैं, पानी निकाल दिया है। अभी भी आप देखें बहुत सारे अंडरपास के अंदर जो है पानी अभी भी मौजूद है, कल भी निकाला जा रहा था और आज भी निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीआईपी को दिखाने के लिए तो आप क्लियर कर देते हैं, मगर आप जो टाउन हुकूमतें हैं वो इंटरनल रोड्स हैं। लियाकताबाद B1 एरिया उठाए, C1 एरिया उठाए, 4 नंबर उठाए, आप इसी तरीके से हर ब्लॉक लियाकताबाद का उठाएं। अजाब में जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, अजाब में, यकीन नहीं करें उनकी जिंदगी। उनसे जाके पूछें कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को लेके वहां पे ठहरे हुए हैं, या तो फर्स्ट फ्लोर पे ठहरे हुए हैं या ग्राउंड में। तो उनकी चीजें भी लाजमी है, बह चुकी हैं, भीग चुकी हैं सारी चीजें। उनके पास खाने के लिए जो है इतने वसाइल नहीं होते हैं, क्योंकि वहां एक आपको पता है वो तबका रहता है जो अपनी मदद आप जो है वो रोज के बुनियाद पे रोजी कमाते हैं। उनकी रोजी भी, उनका लाजमी है, उनका वो सिस्टम भी रुका हुआ है। वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं ये आपको भी पता है बाजी साहब। वहां जाए, वहां पे कीचड़ भरा हुआ है अब तक। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, आप जाएं गोलीमार की तरफ जाएं आप, उधर का भी यही हाल है। लियाकताबाद आप वहां जाएं तो वहां पे भी घब से, जिसे बोलते हैं कीचड़ नुमा घब जो है वो भरी हुई है। लोग किस तरीके से आ रहे जा रहे हैं, नमाजी किस तरीके से जो है वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, मगर किसी को भी ये समझ में नहीं आता। मगर ये कीचड़ और ये गंदगी अब की नहीं है, ये कम से कम सालों की है। आप जाएं वहां पे, आप गंदी गलियां कहलाती हैं वो, जो पीछे वाली रोड होती है मकानों के, उसके अंदर कुछ नहीं तो 4-4, 5-5 फीट जो है वो कचरा भरा हुआ है। ये किसका काम है साफ करना? ये टाउन हुकूमतों का काम है साफ करना। तो मैं टाउन चेयरमैन फराज हसीब साहब से बोलता हूं, आप जाए उन रोडों का, उन जगहों का दौरा करें, आपको खुद नजर आएगा
नहीं तो आप हमसे बोले, हम आपके साथ चलते हैं, दिखाते हैं वो एरियाज आपको दिखाते हैं, वो गलियां दिखाते हैं, लोग किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। वो भी इंसान है, वो भी लोग हैं आपके, उन्होंने भी वोट आपको दिया। जैसे आप कहते हैं कि हमें वोट दिया है, तो आप वोट की लाज तो रखें। आप कम से कम उन लोगों को कंपनसेट तो करें, उनको किसी तरीके से चीजें प्रोवाइड तो करें, उनको वहां सफाई सुथराई तो करके दें। कुछ भी नहीं है, सब एक तरफ खड़े होके वीडियो बना के डाल दी जाती है कि हमने ये काम करवा दिया, हमने पार्क बनवा दिए, हमने फला चीज कर दी। भाई मेन है उनका जहां रिहाइश है उनकी, जहां वो रहते हैं, वहां पे भी जो देखें रियासताबाद का बुरा हाल है, रोडों का उठाएं, रोडों का बुरा हाल है। सिर्फ काम कहाँ होता है, जहां इनके लोग रहते हैं वहां पे वो एक वो पेवनकारियां करवा दी जाती है, बाकायदा वहां लाइटें भी लग जाती हैं, वहां जो है वो ब्लॉक्स भी लग जाते हैं, ठीक है, पेवर ब्लॉक्स जिसे बोलते हैं, उसकी रोड भी डल जाती है। कुछ गलियों में आप जाएं, वहां पे लोगों का मुतालबा है, B1 एरिया की तरफ जाएं, वहां पे भी जो है वो 3 गलियों में रोडें डली हुई हैं, तो 5 गलियां जो है वो विदाउट रोड है, वो उसी हाल में रह रहे हैं, उसी तरीके से रह रहे हैं। पीछे गंदी गली जो है वो कचरे से भरी हुई है। जब बारिश होती है तो फिर बोला जाता है कि यार ये बारिश हुई है, ये बहुत ज्यादा हो गई, हमसे जो है वो बेकाबू हो गई। तो कैसे बेकाबू हो गई, जब आपको महकमे मौसमियात ने 1 महीना पहले बता चुकी थी कि यहाँ पे ये मामला खड़े होंगे, तो आपका काम था ना कि उससे पहले पहले आप उसको जो है क्लियर करते। मगर आपने इस गफलत में बैठे रहे कि शायद हम आएंगे, हमारे पास जो अफसरान है। अब भाई आप पहले तो अपने अफसरान को देखें, वो अफसरान टेक्निकल है भी या नॉन टेक्निकल है, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े बड़े अफसरान दावे कर देते हैं कि हमने ये काम भी करवाए, हमने ये काम भी करवाए। तो मेन चीज होती है उसकी इंक्वायरी करें, उसको अपने तौर पे चेक करें कि आया वो इस काबिल है इस सीट के। मगर यहाँ पे ये होता है कि वो नजरे नजर क्या होता है वो आपके भी बाती साहब पता है कि वो इतना ही करीब हो जाता है अफसर जितना कमाऊ भूत होता है। ठीक है। अच्छा रजम भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताइएगा कि B&R की जिम्मेदारी है इलाकाई जो छोटे नाले हैं वो टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी थी साफ करना। तो लियाकताबाद टाउन में जो छोटे नाले आते हैं उसकी जुरिसडिक्शन में उनकी सफाई क्यों करना हो सकी, और B&R की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं? देखिए B&R की कारकर्दगी होती तो जो इंटरनल नाले लगते थे, जो लियाकताबाद टाउन हुकूमत के उसमें आती थी, आप उसको क्लियर करते अपने तौर पे। वो अफसर ने या तो आपको गलत बयानी की आके के सारे क्लियर है, तो उसमें तोहफे लोगों की चीजें नहीं बह रही होती आबादी साहब, उसके अंदर जो है तोहफे बरामद होते हैं बाद में, उसमें से चीजें बरामद होती हैं। वो कौन सी चीजें होती हैं जो बाद में शो की जाती है कि ये गटर के अंदर से बरामद हुई है? नहीं, वो असल में लोगों की बह के पानी के जरिए उन नालों में चले जाती है, तो वो बेचारे इसमें भी वो गरीब जो है वो पिसते हैं। तो यहाँ तो अफसरान को बचाया जाता है और सारी चीजें डाल दी जाती है अवाम। तो अवाम कब तक पिसती रहेगी सर? अवाम को भी थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। जब ये दावे करते हैं आने से पहले आबादी साहब के बड़े बड़े हम मसले हल कर देंगे, तो आज इनके 2 साल के करीब होने वाले हैं। 2 साल के अंदर इन्होंने अपने इंटरनल रोड्स क्लियर नहीं कर सके लियाकताबाद के। पार्क, जहां देखें पार्क, पार्क को नई बुनियाद बनाए, लोगों के और भी मामलात हैं और भी मसाइल हैं वहां पे, वो हल किए जाए। जी शारिक साहब, ये बताइएगा लियाकताबाद टाउन में मुलाजमीन के एरियल्स का जो मामला है ताहम मुल्तवा का शिकार है, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहते हैं? देखें भाई साहब, हम लोग जो है काफी अरसे से लियाकताबाद टाउन हो और एक न्यू कराची टाउन हो, यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से इनसे बातचीत करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एरियर्स और कोई भी वाजिबात जो है वो वर्कर्स के नहीं दिए गए। उसके अलावा इनकी जो रोडें हैं उनके लिए इनके पास फंड आ गया है, वाजिबात देने के लिए एम्प्लॉइज के इनके पास फंड नहीं है। आपने देखा होगा अभी हालिया बारिशों के अंदर 2 दिन पहले इन्होंने रोड डाली है ताकि वो बारिश हो और बारिश के बाद वो सड़क जो है वो खराब हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए। उसके बाद ये दोबारा उसी चीज के ऊपर जो है ना रोड जो है ना दोबारा बनाए और दोबारा डबल फाई बनाई जाए। ये करप्शन का एक ऑर्गेनाइज तरीका इन लोगों ने अपनाया हुआ है। ये जो हमारे चेयरमैन साहब है लियाकताबाद टाउन के, और ये बकाया जात तो हमारे दे नहीं रहे, ठेकेदारों की जो है वो फाइलें बन रही हैं, उनको देने के लिए पैसे हैं, रोड बनाने के लिए पैसे हैं। लियाकताबाद की गलियों का बुरा हाल है, अंदर की गलियां आप जाके देखें, 1.5-2 फीट जो है कचरा जमा हुआ है। इनके जो कहाँ पे जो है ना लोग किस तरीके से रह रहे हैं, अजियत का शिकार है ये लोग।